नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपकी संख्याओं से आधारित जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे रीजनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसी सभी परीक्षाओं में जो है आपको कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न हल करने होते हैं। तो अगर आपका गुणा भाग जोड़ घटाना अच्छा नहीं है या फिर आपका कोई दूसरा लॉजिकल अगर आप ठीक ठीक से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं, तो आपको थोड़ी इस पे मेहनत मेहनत करनी होगी, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और ये काफ़ी आपका जो है स्कोरिंग होता है। तो इसीलिए जो है इस पे ध्यान देंगे थोड़ा। और चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे संख्याओं पे आधारित कुछ प्रश्न हैं उनको हल करते हैं, और उनकी शॉर्ट में ट्रिक देखी थी कैसे उसको हल करते हैं। और उससे करेंगे तो आपका जो है प्रश्न गलत होने की संभावना भी कम होती है, क्योंकि अगर आप दिमाग में करते हैं या कहीं और करते हैं तो आपका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन अगर ट्रिक का यूज़ करके करेंगे तो काफ़ी आसानी से हल होगा। चलिए देखते हैं कि ये जो आपका प्रश्न अभी है इसको कैसे हल करेंगे। तो इसी तरह के प्रश्नों को हमने पिछले वीडियो में हल किया है, तो वो आप कह सकते हैं कि पार्ट 1 है, तो आप उसमें जाके देख लीजिए। उसको देख के आएंगे तो आपको इसको देख समझने में आसानी होगी। नहीं भी देखते हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको देख के आते हैं तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान तो नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 64 क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या के बीच में, तो जो लोग नए हैं उनको बता देता हूँ मैं। तो इसके पहले हमने 3 प्रश्न हल किए थे इस तरह के। और पहला जो प्रश्न था उसमें एक ये 5 नंबर दिए गए थे, 5 संख्याएं दी गई थी और हर संख्या में 3 नंबर थे, देख लीजिए यहाँ पे। और उसी के आधार आधार पे प्रश्न था। तो ये जो पाँचों नंबर हैं ये जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं। ये नंबर है 479, 637, 854, 285 और 769। ये नंबर जो है आपको याद रखने हैं। तो नहीं भी याद रखेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि मैं आपको दिखा दूंगा फिर। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं ये क्या है। यदि प्रत्येक संख्या के बीच वाले अंक में एक जोड़कर संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो इस तरह बनी नई संख्या में से चौथी नई संख्या के अंकों का योग क्या है। तो ये प्रश्न में काफ़ी सारे प्रश्न एक साथ जोड़ दिए हैं। तो पहले उन नंबरों को हम नोट कर लेते हैं ना एक बार, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ है तो दिक्कत होगी आपको। तो 479, 637, 854, 479, 637, 854 और क्या है देख लेते हैं। और है आपका 285 और 769। ठीक है, 285 और 769। ठीक है, नंबरों को हमने नोट कर लिया। ये आपके नंबर हो गए। तो प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि प्रत्येक संख्या के बीच वाले अंक में एक जोड़कर, ठीक है, संख्याओं को अवरोही क्रम में लगाया जाए तो इस तरह बनी संख्याओं के में से चौथी नई संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो बोला क्या है, बीच वाले अंक जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं उसके बीच वाले अंक में एक जोड़ देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, तो 7 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 की जगह पे आ जाएगा आपका 4। 4 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या है, 5, तो 5 की जगह पे आ जाएगा अपना 6। यहाँ पे क्या है, 8, तो 8 की जगह पे क्या आ जाएगा, 9। और यहाँ पे क्या है, 6 है बीच में, तो 6 की जगह पे आ जाएगा 7। तो इस तरह से कोई भी नॉर्मल बंदा जो है हल करेगा। फिर क्या करेगा, इसको जो है अवरोही क्रम में लगाएगा। अवरोही मतलब क्या होता है, अवरोही मतलब नीचे जाना, यानी बड़े से छोटे के क्रम में। चलिए सबसे बड़ा कौन है आपका, यहाँ पे नंबर 1 पे ये वाला है 864 नंबर डालता हूँ मैं। दूसरे नंबर पे 779, तीसरे पे ये वाला है, चौथे पे ये वाला है, पाँचवें पे ये वाला है। ठीक है, तो ये नंबर लिख लिया मैंने। अब बताइए कि जो इस तरह से संख्याएं बनी हुई हैं इसमें चौथी नई संख्या के अंकों का योग क्या है। तो चौथी कौन सी होगी, ये वाली। और इसके अंकों का योग कर लीजिए 4, 8, 9। ठीक है, 4, 8, 9 इसी संख्याओं के अंकों का योग हो गया। तो 9 + 8 + 4 कितना होता है, कर लीजिए। 9 + 8 + 4, 9, 8, 17, 4, 21। तो 21 इसका उत्तर होगा, 21।
तो प्रश्न काफ़ी सिंपल था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप गलती ना करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न आसान तो होते हैं लेकिन लोग जो है गलती कर देते हैं, इसकी वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। और जिन परीक्षाओं में माइनस मार्किंग होती है उसमें तो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं प्रश्न। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्न कभी भी गलत करके ना आए, क्योंकि ये बोनस एडवांटेज होता है। अब देख लेते हैं कि इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो देखिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जितने भी ऑप्शन दिए हैं वही नंबर उधर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो नंबर दिख रहे हैं 479, 635 जो भी है, ये सेम ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो हमको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, ये हमको फ़ायदा मिलेगा इधर। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। प्रश्न ये है कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक और तीसरे अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए और तीसरे अंक को दूसरे अंक और दूसरे अंक को पहले अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए, मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि 3 कॉलम बना लीजिए पहले और उसमें नंबर डाल के हल करिए, तो काफ़ी आसान ट्रिक है, वो आपको यहाँ पे मदद करेगी। तो उसी से हल करेंगे हम इसको, काफ़ी आसानी से हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इसको ध्यान से समझिए आप। यदि प्रत्येक संख्या में पहले को तीसरे अंक द्वारा और तीसरे को दूसरे और दूसरे को पहले द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ये बताइए, मैं जब भी नंबर लिखूँगा तो ये पहला नंबर इस वाले पहले कॉलम में आएगा, दूसरा नंबर दूसरे कॉलम में आएगा, तीसरा नंबर तीसरे कॉलम में आएगा। तो चूँकि हमको ऐसे नंबर नहीं लिखना है, यानी कि 285 ऐसे नहीं लिखना है, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको जो नया बनेगा वो लिखना है इसमें। तो क्या है कि यदि प्रत्येक संख्या में पहले अंक को तीसरे द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया है तो मतलब क्या होगा कि जो पहला अंक है उसकी जगह पे तीसरा वाला अंक डाल देंगे आप, तो लास्ट वाला अंक इधर आएगा। तो मैं कलर दूसरा बदल लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए हरा ले लेते हैं। जो भी तीसरा वाला अंक है, देखिए पहले अंक को तीसरे अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया है तो यहाँ पे जो भी तीसरा वाला अंक है वो इधर आएगा, ठीक है। और तीसरे अंक को दूसरे अंक द्वारा, तो यहाँ पे जो तीसरा अंक है यहाँ पे जो आना चाहिए तीसरे वाले अंक पे, यहाँ पे हम दूसरा अंक डाल देंगे, तो यहाँ पे तीसरा नहीं आएगा, दूसरा आएगा, ठीक है। और फिर क्या है, दूसरे अंक को पहले अंक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए तो दूसरा जो अंक है यहाँ पे बीच में जो आएगा दूसरा अंक, उसकी जगह हम पहला अंक रखेंगे। तो समझ में आ गया आपको कि देखिए, पहले वाले कॉलम में हम तीसरा अंक रखेंगे, दूसरे वाले कॉलम में पहला अंक रखेंगे और तीसरे वाले कॉलम में दूसरा अंक रखेंगे। बस अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्रश्न यहीं पे हल हो जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। तो कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ताकि आपको ये नंबर कन्फ्यूजिंग ना लगे। तो पहला क्या है, 285। 285 में 2 पहले ही इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा लिखने वाले हैं हम, ठीक है। तो ये 528 हो गया 285। इसी तरह 479 आपका दूसरा, तो 4 7 9, ठीक है। तीसरा क्या है, 769, तो 7 6 9, ठीक है। चौथा क्या है आपका 637, तो 6 3 और 7। लास्ट क्या है 854, तो 8 5 और 4। अब आप देख के बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो कोई भी देख के बता देगा कि 485 जो है सबसे छोटी संख्या है। और 485 बनी कहाँ से आपकी, 854 से। तो आपका उत्तर क्या हो गया भाई, आपका उत्तर जाएगा 854। तो देखा ना आपने कितना आसान था ये। तो इस ट्रिक का हल करिए। अगर आप इस ट्रिक का हल यूज़ नहीं करते तो आप क्या करते कि पहले नंबरों को आपस में बदल के देखते, फिर आप उनको लाइन से रखते, फिर कंपेयर करते, फिर बताते कौन सी छोटी है। तो उसमें आपका गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इस तरह से करेंगे तो काफ़ी आसानी से आपके हल होंगे। तो इस ट्रिक को याद रखें, जब भी ऐसा प्रश्न है तो इसी तरीके से हल करें। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी जो है आप सजेशन में दे सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारे वीडियोज़ को। धन्यवाद।